जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका देखिए कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस 2025 के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कौन सा रहेगा, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आप खुद पढ़िए, आप खुद क्वेश्चन को देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला है, देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला क्या है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ को क्या कहते हैं, यूएसएसआर भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, रूस भी कहा जाता है। यूएसएसआर कहें या रूस कहें या सोवियत संघ कहें, बात आपको एक ही समझना है। तो ये है कि क्या प्रश्न पूछा है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क है, ऑप्शन नंबर क है 28, ऑप्शन नंबर ख है 13, ऑप्शन नंबर ग है 15, ऑप्शन नंबर घ है 18। तो ठीक इसी तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर क है, तो क की जगह पर क्या दे सकता है, ABCD और उसके बाद 1 2 3 4। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, मतलब ऑप्शन किसी भी तरह से दे, आपको किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। इसको आपको 1 2 3 4 इतना ही मारना है या क ख ग घ मानना है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, तो इसका आपका पहले का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाए। कितने, 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ को यानी रूस को बनाया गया था। इनमें कुल 15 गणराज्य यानी 15 देश शामिल थे। तो चलिए आपका जो प्रश्न नंबर पहला था, पहले का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, रूस की मुद्रा का क्या नाम है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर क है डॉलर, ऑप्शन नंबर ख है दिनार, ऑप्शन नंबर ग है रूबल, ऑप्शन नंबर घ है रियाल। तो जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूस देखिए आप समय, रूस से रूबल, तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूबल नाम है। मुद्रा मतलब क्या आप जानते हैं क्या होता है, मुद्रा मतलब पैसा होता है। तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा है, प्रश्न 3 कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर क है 1942 में, ऑप्शन नंबर ख है 1928 में, ऑप्शन नंबर ग है 1992 में और ऑप्शन नंबर घ है 1999 में। तो जो आपका यूरोपीय संघ की स्थापना है वह आपका ऑप्शन नंबर तीसरे का ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले आपको खुद से लगाना है, आपको खुद से देखना है कि इस तरह से आपके रिवीजन भी हो जाएंगे पूरे बुक के। और यह ये मत आप सोचिएगा कि एक ही चैप्टर से, नहीं, एक चैप्टर से नहीं, ये पूरे बुक से क्वेश्चन लिया गया है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिए। तो आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा था, तीसरा का ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं ढूंढना है। मोटिवेशनल क्या होता है, मोटिवेशन सबसे अच्छा क्या होता है कि आपके परिवार की क्या स्थिति है, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से खा पी रहे हैं, आपके परिवार की क्या स्थिति है, आपके परिवार में आखिर पैसा कैसे आ रहा है। आपको इन बातों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका पढ़ने में खुद मन लगेगा। और आप कभी मत घबराइए कि हमको क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये क्या पढ़ता है, इसको पढ़ने नहीं आता है, ये झूठ मूठ के जाता है तैयार होकर सच कर। किसी पर ध्यान मत दीजिए, आपको पूरा फोकस अपने पर करना है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर विश्वास करे तो उसको इस पूरे दुनिया में, पूरे कहाँ पर, पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। तो बातों को मेरी एकदम आप अपने दिल पर उतारिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो पर एक कमेंट कर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर दोनों को मैं समझाकर बताता हूँ हर एक वीडियो में। तो चलिए, आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा था, तीसरे का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका है। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा है कि प्रश्न नंबर 4 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? एक शिमला समझौता हुआ था। तो आखिर कब हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला है 1965, ऑप्शन नंबर क है 1965, ऑप्शन नंबर ख है 1962, ऑप्शन नंबर ग है 1972, ऑप्शन नंबर घ है 1998। तो मैं आपको ज़्यादा ही जानकारियाँ दे देता हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच आखिर शिमला समझौता क्यों हुआ था। तो देखिए, 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। जो बांग्लादेश है उसकी आज़ादी हुई थी 1971 में, जिसमें भारत ने क्या किया था? उसका सपोर्ट किया था, उसमें भाग लिया था। तो पाकिस्तान उस पर गुस्सा किया और भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? 1971 में ही युद्ध हुए। तो उस युद्ध को समझौता करने के लिए, तो अब कब किया जाएगा? 1971 में आखिर युद्ध हुआ, तो 1972 में क्या हो गया? शिमला समझौता हो गया। तो यानी शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? कब हुआ था? तो 3 जुलाई। कब? 3 जुलाई 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भी हुआ था। कब? 3 जुलाई 1972 को। अगर 1965 आपको पूछे तो क्या मारना है? 1965 में क्या हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965। 1962 में क्या हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपके एक एक प्रश्नों में 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। तो अगर आपको इतना अच्छी तरीके से कोई बता रहा है तो उस वीडियो को आपको छोड़कर जाना ही नहीं है किसी भी तरह से। तो देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर जो आपका 4 है, 4 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 5वां पूछा है। प्रश्न नंबर 5वां क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका ही एक क्या है? एक अंग है। क्या है? राष्ट्र क्या है? एक सुरक्षा परिषद एक अंग है। तो जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है? कितने सदस्य यानी कितने देश हैं? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 14। तो आपका प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके जो सदस्य संख्या है देशों की, वह कुल 15 देश हैं। जो 5 देश हैं वह क्या हैं? अस्थाई हैं। क्या हैं? अस्थाई हैं। और फिर जो 10 सदस्य देश हैं वह क्या हैं? अस्थाई हैं। क्या है? अस्थाई हैं। तो जो अस्थाई होते हैं वह किसके लिए होते हैं? वह हमेशा के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थाई होते हैं वह अस्थाई जो होते हैं वह परमानेंट नहीं होते हैं। अस्थाई हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अस्थाई। और जो 5 देश है यह कौन कौन सा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन। कितने हुए? पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, उसके बाद रूस, चीन, अमेरिका। इसी तरह से कितने हैं? कुल 5 देश हैं। अब जो 5 देश हैं उन्हीं 5 देशों को क्या है? वीटो पावर प्राप्त हुआ है। वीटो पावर इन्हीं देशों को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 5वां था आपका, 5वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाए। तो देखिए, जो आपका 5 क्वेश्चन था, 5 के क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में और समझाकर कंप्लीट हो गया। तो जो वीटो पावर थे 5 ही देश है। अमेरिका था, चीन था, रूस था, ब्रिटेन था और एक क्या हो गया? कितने हो गए? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना यानी चीन और आपका फ्रांस। कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 देश हो गए। तो पाँचों देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। अब इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 6 है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से
किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जो विश्व व्यापार संगठन है वह किसका उत्तराधिकारी संगठन है? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा क्या है? ऑप्शन नंबर का है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर ख है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ऑप्शन नंबर ग है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर घ है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो जो आपका प्रश्न नंबर 6 है 6 है, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर का राइट हो जाए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है वह किसका उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन का उत्तराधिकारी है। तो इसी तरह से जो आपका प्रश्न नंबर 6 था 6 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर का सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ख ईरान, ऑप्शन नंबर ग कुवैत, ऑप्शन नंबर घ संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो प्रश्न नंबर 7 है 7वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश यानी सबसे ज़्यादा तेल कहाँ पर होता है? तो सऊदी अरब में होता है। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? 8वां है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? जो महात्मा गांधी है उनकी हत्या कब की गई थी? ऑप्शन नंबर का 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर ख 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर ग 30 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर घ 30 जनवरी 1950। तो आप महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे। महात्मा गांधी को आप हमेशा जेब में लिए रहते हैं। जो पैसा है, नोट है, उसमें किसका फ़ोटो लगा होता है? महात्मा गांधी जी का लगा होता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पहला काम आपका होता है, यह कर्तव्य है, यह आपका ब्रह्मचर्य का जीवन है कि आपका पहला काम यह होता है कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद आपका जो मन करे खेलिए कूदिए, बात करिए, बोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप दिन भर में 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करिए, आपको कोई मना नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक इतना बेहतरीन इंसान बना दूंगा ना, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी तो धीरे धीरे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ और आपको भी ग्रो करूँगा और सबको मैं एक दिन ग्रो करूँगा। और इतना दम रखिए कि कोई पूरे भारत के लिए लड़ रहा है तो क्या आप एक नौकरी नहीं ले सकते अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए? आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको ध्यान से पढ़ाई लिखाई करना है। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो आपका प्रश्न नंबर 8 है 8वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। किसने किया था? नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। यह एक ब्राह्मण थे। इन्होंने किसको? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मार दिए थे, दिल्ली में मारे थे। तो देखिए जो महात्मा गांधी हैं यह एक सिंपल वकील थे, लेकिन इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत में आया और इन्होंने सोचा कि अपने जीवन में इनके भी मेहरारू लड़के थे, उसके बाद बाल बच्चे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ये छोट मोट काम करने के लिए पैदा थोड़ी हुआ, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए किया हूँ। तो एक ही व्यक्ति महात्मा गांधी पूरे देश को हिला दिया। और महात्मा गांधी थे वो बहुत व्यक्ति थे, लेकिन सबसे मेन हीरो का ही नाम होता है। तो मेन हीरो कौन थे? महात्मा गांधी थे, बाकी बहुत लोग थे। तो इसी तरह जो आपका प्रश्न नंबर 8 था, 8वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। प्रश्न नंबर 9 आपका है। प्रश्न नंबर 9 है गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की? अथवा यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा है, भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? अथवा इसी प्रश्न को तीसरे तरीके से पूछा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर क है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ख है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ग है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुजरात में श्वेत क्रांति का जनक गुजरात में क्यों कहा है? क्योंकि जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई है, हो सकता है गुजरात से ही हुई होगी। तो गुजरात से शुरू हुई, इसलिए कहा कि गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने किया था? गुजरात में किसने किया था? तो देखिए पूरा जो आंसर है आपका, जो प्रश्न नंबर 9 है, 9 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे?
वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? वर्गीज कुरियन ने गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत किया था। इन्हीं को मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है और इन्हीं को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। तो आपका प्रश्न नंबर जो 9 था, 9 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपका है। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क 1947, ऑप्शन नंबर ख 1949 में, ऑप्शन नंबर ग है 1951 में, ऑप्शन नंबर घ है 1954 में। तो आपका जो प्रश्न नंबर 10वां है, 10वें का ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? 1949 में चीन की क्रांति हुई थी। तो जो आपका प्रश्न नंबर 10 है, 10 का ख आपका 1949 में बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन नंबर क है मार्च 1971 में, ऑप्शन नंबर ग है ख है अगस्त 1972 में, ऑप्शन नंबर ग है मई 1974 में, ऑप्शन नंबर घ है जनवरी 1972 में। तो आप जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? 1974 में, मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पर? तो राजस्थान का एक जगह है पोखरण। राजस्थान के कहाँ पर? पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में किए थे। और दूसरा कब किए थे? अगर यही प्रश्न पूछ ले कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, तो कब किए थे? मई 1998 में। कहाँ पर? वही राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। तो आपका प्रश्न नंबर जो 11 था, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 लग गया गलती से, अभी मैं आपको लगा देता हूँ फिर से। तो देखिए, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है कि संपूर्ण क्रांति के जनक थे। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर क है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ख है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर घ है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ग है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर घ है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका जो प्रश्न नंबर 12 है, आप इसका पहले राइट आंसर लगाइए, फिर मैं लगाता हूं। तो आप लगा चुके होंगे उम्मीद करता हूं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन में डाउट हो किसी भी तरह से, वैसे कभी डाउट होगा ही नहीं मेरे पढ़ाने से, मैं आपको ऐसा बताऊंगा। तो जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, 12 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? जयप्रकाश नारायण क्या है? संपूर्ण क्रांति के जनक थे। और जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? संपूर्ण क्रांति, पूरे क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जनक कौन था? संपूर्ण क्रांति एक नारा दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर क है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ख है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर घ है गुजरात। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है कि में गोवा भारत संघ का अंग बना। कब बना? कितने में बना? इसका कहने का मतलब यह है। अथवा इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा है कि गोवा भारत संघ का राज्य कब बना। इसी तरह से प्रश्न नंबर यही प्रश्न तीसरी तरीके से पूछा है कि गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना। तो यहाँ पर भरना है। भरना क्या है? तो भरना आपको नहीं है कभी भी एग्जाम में, आपको मात्र ऐसे टिक मार देना है। आपको भरना नहीं है, आपको क्या करना है? टिक मार देना है। तो जो यह प्रश्न का उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि अब यहाँ पर भरा, अब क्या यहाँ पर सेंटेंस कैसे बना? 1987 में 1987 में गोवा भारतीय संघ का, भारत संघ का अंग बना। और गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? कब बना? तो 1987 में बना। भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना गोवा? तो 1987 में बना। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है कि
प्रश्न 15 है, 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की? जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर क 52 सीट, ऑप्शन नंबर ख 47, ऑप्शन नंबर ग 77, ऑप्शन नंबर घ 68। तो आपका जो प्रश्न नंबर 15 है, 15 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अब वीडियो लंबी हो रही है, तो ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो आपको भी दिक्कत होगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे करके अब अगले वीडियो में आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस वीडियो को देख लें और आपकी तैयारी में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए मैं हूं और आपकी पूरे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।